हेलो स्टूडेंट्स, तो आप वेलकम बैक। मैं पिछले क्लास में मैथ की क्लास में एक मेंस्ट्रुएशन के एक डायग्राम को समझाया गया था। आप उसे देखे भी थे। क्यूब बोर्ड है, नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। क्यूब्ड था जिसको हम लोग घनाभ कहते हैं। इसके बारे में इससे जुड़े हुए भुजा, कोण, शीर्ष, उसके जितने भी फार्मूला फॉर्म्स होते हैं सब समझाया गया था। आज हम लोग देखेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर अर्थात हिंदी में जिसे आप बेलन कहते हैं। इस आकृति को देख करके आपको पता लग रहा होगा कि यह एक बेलन है, बेलनाकार ढांचा है। इसके इस भाग को हाइट कहते हैं, इसे हाइट कहते हैं। इसे ये जो देख रहे हैं ये हाइट हुआ, और ये जो है ये त्रिज्या हो गई, और यहाँ से ले करके और यहाँ तक जो है वो व्यास होते हैं। और इसका जो गोल सर्किल वृत्ताकार देख रहे हैं आप, गोल सर्किल, ये हुआ इसकी परिधि, ये हो गई परिधि। ठीक, तो बेलन से जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। जिस तरह से ये घनाभ में जो है, जिस तरह से घनाभ में भुजाओं की संख्या होती है, विकर्ण होते हैं, इस तरह से बेलन में कोई भुजा या किसी तरह का विकर्ण तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आपसे पूछता है कि बेलन में भुजाओं की संख्या बताइए तो 0 कह दीजिए। शीर्ष की भी संख्या तो कहीं नोक नहीं लिखा, आप देख सकते हैं। हाँ, पृष्ठ जरूर 3 होता है, एक ये पेंदी, एक ऊपर वाला पेंदी, और एक जो गोलाई किया रहता है वो पेंदी। याद रखिएगा, पृष्ठ कितने 3 होते हैं, एक नीचे वाला पेंदी, एक ऊपर वाला पेंदी, एक जो चारों तरफ गोलाई किया रहता है, ये पृष्ठ होते हैं इसके। तो बेलन के लिए फॉर्म अलग अलग बताया गया है। अभी कुछ 9th वाला इससे बेहतर समझ रहे होंगे, 8th वाला भी इससे कुछ समझ रहे होंगे, 10th वाला के लिए तो ज़रूरी है ही। बेलन का जो ये नीचे वाला जड़ है, ये या फिर ये जड़, इसे वृत्ताकार रूप में आप देख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बेलन का आधार बराबर, तो वृत्त का व्यास, ये परिधि क्या होता है, 2πr। तो बेलन का आधार कितना होगा, 2πr। दूसरा फॉर्मूला आप कह सकते हैं इससे जुड़े हुए कि बेलनाकार आधार या बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर तो वृत्त का ही क्षेत्रफल बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा, πr²। ठीक, अगला आप कह सकते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr तो होगा ही, और इसमें आप हाइट ऊंचाई जोड़ दीजिए, अर्थात ऊंचाई गुना कर दीजिए, अर्थात 2πrh। और इसी तरह से बेलन का, देखिए याद रखिएगा, बेलन का वक्र कहने का मतलब हुआ कि इसका सभी भीतरी बाहरी सब पृष्ठ नहीं आया, केवल एक पृष्ठ आया। ठीक है, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो वक्र तो होता ही है 2πrh, बस इसमें एक और पेंदी जो ऊपर वाला है उसका क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, क्या, πr²। तो क्या हो जाएगा, 2πr², 2πr इंटू r+h, ये होगा बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप देख सकते हैं। अब एक और फॉर्मूला लिखना है बेलन से जुड़े हुए कि बेलन का आयतन, वॉल्यूम क्या होगा। तो बेलन का आयतन बराबर πr²h। बेलन का आयतन क्या होगा, πr²h। आप देख सकते हैं, इसे आप नोट करके समझ भी सकते हैं, इसमें बताया गया है। अब देखिए, अब आपको सबसे बेहतरीन बातें बताने जा रहे हैं हम, किस फार्मूला का उपयोग कब करें और इसे कब लागू करें। तो ध्यान रखिएगा कि यदि बेलन के केवल आधार का निकालना हो, तो बेलन के आधार का निकालना हो परिमाप, तो 2πr,
बेलन का यदि जो है आधार का क्षेत्रफल निकालना हो पेंदी केवल, तो पाई आर स्क्वायर निकाल लीजिए। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 पाई आर एच पर। वक्र पृष्ठ कब का है? जैसे मान लीजिए प्रश्न में लिखा हुआ है क्या कि एक गुंबद या किसी प्रकार के झोपड़ी इस प्रकार का बना हुआ है, तो बताइए इसे बाहर से पेंट करने का खर्च कितना आएगा? तो आप किस पर बैठा दीजिए? वक्र पृष्ठ पर, अर्थात 2 पाई आर एच पर। अगर इसी तरह से कहीं अंदर बाहर दोनों ओर से पेंट करना है या प्लास्टिक या कैनवास लगाना है, तो आप समझ जाइए दोनों पृष्ठों की बात हो रही है, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इस समय फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे वो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। यदि ऐसा पूछ रहा है कि नहीं बेलनाकार कोई वस्तु है उसमें कितना पानी आ जाएगा, कितना दूध आ जाएगा, कितनी उसकी क्षमता है, तो आप समझ जाए कि हमें निकालना पड़ेगा बेलन का आयतन। आई होप स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आया होगा और आप इसका नोट्स बना करके याद भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा डायग्राम और बताने जा रहे हैं हम आपको शंकु के बारे में। किसके बारे में? तो शंकु के बारे में। शंकु का डायग्राम आपने ज़रूर इस तरह से देखा होगा, इस तरह से बनता हुआ, और फिर ये डिजाइन बन जाना जो इसकी सर्किल के तरह होता है देखने में, इस तरह से टोपी की तरह। आप इसे बर्थडे टोपी की तरह कर सकते हैं। तो बर्थडे टोपी की तरह ये बनाया गया है। इसी ढांचा को शंकु कहते हैं। इसमें ये जो होता है ये भाग, ये जो मैं खींच रहा हूँ अभी, ये ऊंचाई कहलाता है, और ये जो होता है ये व्यास हुआ, लेकिन आधा पर से ये त्रिज्या कहलाता है, और ये जो क्रॉस देख रहे हैं ये है तिर्यक ऊंचाई, जिसको एल कहते हैं। तो पहले ना शंकु में एक रिलेशन ही निकाल लेते हैं हम लोग। हालांकि शंकु में भी एक आधार, देखिए इसमें एक शीर्ष होता है लेकिन एक नोक है, तो शंकु में एक शीर्ष होता है। पृष्ठ कितने होते हैं? 1 और 2। एक ठो ये गोल घुमा हुआ, एक ये पेंदी होता है। तो शंकु में भी आधार होते हैं, शंकु में शीर्ष भी होते हैं। तो शंकु में शीर्षों की संख्या कितनी होगी? तो शीर्षों की संख्या जो होगा वो 1 होगा, और शंकु के आधार का परिमाप जो होगा, परिमाप वो होगा 2 पाई आर, या अगला होगा कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। एक चीज़ हम लोग और भी कह सकते हैं कि शंकु का मुख्य फार्मूला लिखने से पहले इसके एल, आर और एच में कुछ संबंध निकाल लेते हैं। ये स्टूडेंट ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि एल, आर और एच में एच दिया है लेकिन ज़रूरत है एल की। आर की ज़रूरत तो होता ही है, लेकिन दिया हुआ है एच और ज़रूरत है एल की। उल्टा भी, वाइस वर्सा भी होता है। कई बार एल दिया रहता है और हमें एच की ज़रूरत रहती है। तो वो जो तीनों मान को जो है चेंज करने या फिर 2 मान के सहारे एक और मान निकालने की जो प्रक्रम है, पहले उस रिलेशन को सीख लेते हैं हम लोग। तो हम लिखेंगे कि शीर्ष वाले शंकु में शंकु के एल, आर तथा एच में संबंध। ठीक, तो क्या स्टूडेंट्स आपको देख के नहीं लगता है कि ये जहाँ मैं कलम फेर रहा हूँ, देखिए तो गौर से, इससे ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसे कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं केवल एल बराबर क्या होगा? तो केवल एल बराबर होगा, स्क्वायर उधर चला गया तो रूट हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एल का मान निकल सकता है एक ठो, तो फिर अगर कई बार ऐसा होगा कि एच निकालना होगा तो कैसे निकालें? तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या कह सकते हैं कि एच बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ और कह सकते हैं हम लोग, एक बार और इसे उल्टा सीधा कर सकते हैं कि आर स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं एल एच रहने पर। तो आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, या फिर इसे लिख सकते हैं इसे केवल आर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और ऊपर में क्या रहेगा? होल का रूट रहेगा। तो ये एल, आर और एच में संबंध देखा गया, आप इसे देख सकते हैं।
एक बार इसे और देख लीजिए ठीक से, चाहे तो फार्मूला को नोट भी कर सकते हैं आप इसे याद करने के लिए। अब शंकु के कुछ और फार्मूला के बारे में देखें जो महत्वपूर्ण है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो शंकु का वक्र पृष्ठीय होता है, पाई तो होगा ही, आर होता है और एल होता है, मतलब कुल मिला के पाई आर एल होता है। अगला शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर एल तो वक्र होता ही है, पाई आर एल होता ही है, इसमें आप क्या करें, पाई आर और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर जोड़ दें, सॉरी पेंदी को, तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये फार्मूला होता है शंकु का कुल पृष्ठीय। एक और फार्मूला कि शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर तो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर एच आप बेलन का आयतन देखे होंगे, तो बेलन का चूँकि ये तिहाई हिस्सा होता है किसी बेलन का, इसीलिए लिखा जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु के और कुछ मुख्य फार्मूला यहाँ है, आप देख सकते हैं, इसे नोट करके याद कर सकते हैं। यहाँ से हुआ, यहाँ से इतना, शंकु का वक्र, शंकु का कुल और शंकु का आयतन। हाँ, इसके बारे में अब इंस्ट्रक्शन जाने कि शंकु आकार कोई ढांचा है, यदि उसे क्या लिखा रहेगा प्रश्न में कि ये वक्र पृष्ठीय को ही लागू किया जाए। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, शंकु का वक्र पृष्ठीय तब लागू होगा जब इसमें भी किसी एक ही परत की जो है सफ़ेदी कराने, पेंट करवाने या किसी तरह के लेपन चढ़ाने के लिए एक पृष्ठ की बात हो रही हो तो आप वक्र निकालेंगे। अगर दोनों पृष्ठ की बात हो रही हो तो कुल निकालेंगे। यदि इसमें कितना पानी आता है, कितना तेल आता है, कितना दूध आता है, इसकी क्षमता की बात हो रहा हो तो आयतन निकालना है। आई होप आप इसे भी बेहतर समझे होंगे। इसे नोट्स के रूप में बना करके आप चैट को याद कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर।